Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chemistry 10th class, and today we are going to start chapter 12, that is about hydrocarbons. Chapter 12 हम आज start करेंगे जो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में है। हाइड्रोकार्बन जैसे कि नाम से जाहिर है और आप पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, ये सिंपलेस्ट क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंपलेस्ट क्लास है और इनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट हाइड्रोकार्बन के अंदर नहीं होता। और जो कार्बन एलिमेंट है इसकी ये खसूसियत है, इस कार्बन एलिमेंट की खसूसियत क्या है इसकी कैपेबिलिटी क्या है कि ये स्टेबल और एक्सटेंडेड चेन्स बनाता है एटम्स की, जो कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स के जरिए या डबल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए मिले हुए आपस में, या फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स के जरिए जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं। यानी एटम्स कार्बन के सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, डबल कोवलेंट बॉन्ड्स या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स के जरिए आपस में मिलकर एक्सटेंडेड चेन्स बनाते हैं और रिंग्स बनाते हैं कंपाउंड्स के। हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड किया गया है 4 क्लासेस में। हाइड्रोकार्बन्स की जो क्लासेस हैं 4 इनकी जनरल क्लासेस जो हैं वो की गई हैं। और किस बेस पे? अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, इनके अंदर जो बॉन्ड्स मौजूद हैं उन बॉन्ड्स की नेचर की बेस पे इनको 4 क्लासों में डिवाइड किया गया है। वो क्लासें कौन सी हैं? अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और एरोमेटिक्स। ये हैं 4 क्लासें, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और एरोमेटिक्स। हर कार्बन एटम हाइड्रोकार्बन्स में जो है ये 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर ये टेंडेंसी है कि ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया है कि हाइड्रोकार्बन सिंपलेस्ट क्लास है कंपाउंड्स की, जिनमें 2 एलिमेंट्स मैंने कौन से बताए हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। हाँ जी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कार्बन की कैपेबिलिटी क्या है, कि कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, डबल कोवलेंट बॉन्ड्स और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स के जरिए आपस में लिंक होकर, कार्बन के एटम्स आपस में लिंक होकर मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स बनाते हैं। उसके बाद मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरीज बताई हैं, 4 कैटेगरीज, जो कि नेचर ऑफ बॉन्ड्स की बेस पे हैं, जो कि कार्बन एटम्स के दरमियान बनते हैं। और वो 4 कैटेगरीज कौन सी हैं मैं पूछूंगा, ये गुलाम मुर्तजा बताएगा। 4 कैटेगरीज कौन सी हैं कंपाउंड्स की, हाइड्रोकार्बन्स की? एहसन शाहबाज, 4 कैटेगरीज। Sir, alkanes, alkenes, alkynes and aromatics. एक्सीलेंट। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और एरोमेटिक्स जो हैं ये 4 कैटेगरीज हाइड्रोकार्बन्स की हैं। ये जो 4 कैटेगरीज हैं, हाजिक आप बताएंगे ये किस बेस पे बनाई गई हैं? जी बॉन्ड्स के नेचर पर। बॉन्ड्स की नेचर के बेस पे, जो कि कार्बन एटम्स के दरमियान बनते हैं इन हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें मौजूद कार्बन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं उनकी नेचर की बेस पे ये 4 कैटेगरीज थी। हाइड्रोकार्बन्स का बताया कि फर्दर इनको क्लासीफाई किया गया है अदर क्लासेस में। वो क्या है? 2 क्लासेस, वो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में जो डिवाइड किया गया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एक्चुअली ये जो आप कैटेगरीज इनकी देख रहे हैं ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की हैं,
अभी हम आगे पढ़ते हैं इनको, जिनकी 3 क्लासेस हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। अब ये किस बेस पे है, इसको पहले आप समझ लें। सैचुरेटेड वो होंगे जिनके अंदर सारे कार्बन के एटम्स जो हैं वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स के जरिए लिंक्ड होते हैं अदर कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स के साथ। जबकि अनसैचुरेटेड वो हैं जिनमें कोई से 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो वो सैचुरेटेड हैं, इन्हें अल्केन्स कहते हैं। ये जो पीछे हमने कैटेगरीज पढ़ी हैं। अगर एक डबल बॉन्ड आ जाता है वो अल्कीन्स हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वो अल्काइंस हैं। अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों अनसैचुरेटेड हैं, जबकि अल्केन्स जो हैं वो सैचुरेटेड हैं। अब ये जो मेंबर्स हैं इन क्लासेस के, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। उसकी वजह क्या है? इनके अंदर बॉन्ड्स डिफरेंट हैं, इनमें मौजूद जो बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट हैं। मसलन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स अल्केन्स के अंदर मौजूद हैं। अल्केन्स की प्रॉपर्टीज अल्कीन से मुख्तलिफ हैं क्योंकि अल्कीन में डबल बॉन्ड मौजूद है। सिमिलरली अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो तीनों क्लासेस जो कंपाउंड्स की हैं, हर क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट है। लेकिन एक क्लास के अंदर जो मेंबर्स होंगी उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में एक जैसी होंगी। बताया कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं। वजह क्या है? कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तकरीबन करीब करीब हैं एक दूसरे के। मतलब हाइड्रोजन की क्या होती है 2.2 और कार्बन की क्या होती है ये 2.6 होती है। 2.55 जो कि 2.6 करेंगे तो 0.4 का डिफरेंस आता है, दोनों में करीब करीब है। तो इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर होती हैं। तो ये क्या है? नॉन पोलर। ये कंपाउंड जो हैं नॉन पोलर हैं। आपको बताया था ना 0.5 से कम डिफरेंस होगा तो वो नॉन पोलर होंगे, और इनसॉल्युबल हैं वाटर में। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। रेडिली डिसॉल्व करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। अदर प्रॉपर्टीज है इनकी कि ये डिसॉल्व होते हैं रेडिली किस में? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। वाटर में क्यों नहीं होते? क्योंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट है। हाँ जी। आगे इनकी नेचर को देखें, ये या तो गैसेस हैं या फिर ये वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स कौन से होते हैं? क्योंकि लो टेम्परेचर पे वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी हैं वो लिक्विड स्टेट में लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी इजीली वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। जैसे आप पेट्रोल को देख लें तो वो वोलेटाइल है। इनकी वोलेटिलिटी का बताया कि वो डिक्रीज होती है कैसे? विद इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मैस। जैसे मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज होता है तो इनकी वोलेटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। अब उसकी रीजन क्या है? रीजन ये कि जो लो मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोकार्बन्स हैं वो गैसेस हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे वो क्या है? गैसेस हैं। गैसेस। फॉर एग्जांपल मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन तक गैसेस हैं। 4 कार्बन तक क्या है? गैसेस हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये क्या है? गैसेस हैं। और मॉडरेट मॉलिक्यूलर मैस वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो लिक्विड्स हैं। फॉर एग्जांपल आपको उन्होंने हेक्सेन की एग्जांपल दी, लेकिन याद रखें पेंटेन भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। पेंटेन किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में। जबकि जो हायर मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोकार्बन्स हैं वो बताया कि सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इनकी हम कैटेगरीज को अगर देखें तो ये गैस, लिक्विड और सॉलिड की जो है फिजिकल स्टेट के हवाले से, तो पहले 4 मेंबर जो हैं वो गैसेस हैं। पहले 4 मेंबर क्या हैं? गैसेस हैं। मैंने आपको उनके नाम भी बताया। क्या नाम बताया पहले 4 मेंबर्स के? मीथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये गैसेस हैं।
उसके बाद 5 से लेकर, अब आपकी बुक में लिखा होगा कि 5 से लेकर 10 तक जो है वो लिक्विड्स हैं, ऐसे लिखा है डिकेन तक, जबकि ऐसे नहीं है, हेक्साडेकेन तक ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। हमने देखना है रूम टेम्परेचर को, अभी जब बात आती है वहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉसिल फ्यूल्स का आपको बताया गया कि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स हैं, एंड दे आर नॉट ओनली मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ना सिर्फ ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, बल्कि क्या है, ये रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज होते हैं टू मेक थाउजेंड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स क्या हैं? ये हमारी रोजमर्रा की जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो बनाने में इस्तेमाल होते हैं। यानी ना सिर्फ ये कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनको हम स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स। कौन से ऑर्गेनिक केमिकल्स? जो कि कमर्शियल इंपॉर्टेंस रखते हैं। कमर्शियल इंपॉर्टेंस रखते हैं का क्या मतलब हुआ कि कमर्शली बहुत सी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, हम प्लास्टिक बनाने में इन केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं, सिंथेटिक रबर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं, ये नायलॉन वगैरह, डेक्रॉन, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। तो ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे हम प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो केमिकल्स हैं जो हाइड्रोकार्बन से हमें मिलते हैं वो हम इनमें रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स की इम्पोर्टेंस आपको बताई जा रही है कि ये ना सिर्फ एनर्जी का सोर्स है, बल्कि ये रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज़ होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स। ये बातें क्लियर है सबको? जी जी। ओके, अब बात हाइड्रोकार्बन्स की आ रही है। आपको हाइड्रोकार्बन्स के टॉपिक में बताया जा रहा है कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स पाए जाते हैं, आपको बताया जा चुका। हाइड्रोकार्बन्स को बताया गया कि दे आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा कि इनको पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों कहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये यूज़ होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स। जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं they are considered to be derived from them। बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इनसे डिराइव किए जाते हैं, यानी इनसे बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? इनकी एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जो है उसके एटम्स को हम रिप्लेस करते हैं बाय अदर एटम्स या ग्रुप ऑफ अदर एटम्स, ठीक है। हाइड्रोजन जो है, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स इनके, हम उनको रिप्लेस करते हैं अदर एलिमेंट्स के एटम्स के साथ, और इस तरह से हमें जो कंपाउंड्स मिलते हैं हम उनको कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हम कहते हैं अदर कंपाउंड्स को हमने डिराइव किया है हाइड्रोकार्बन से, इस वजह से हाइड्रोकार्बन्स को पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। व्हाई आर हाइड्रोकार्बन्स कॉल्ड पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? because many organic compounds are synthesized with Are derived from them Because by other replacing one or many hydrogen atom. organic compounds, other organic compounds are considered to be derived from hydrocarbons by replacing one or more hydrogen atoms of these hydrocarbons with other atoms। आगे आपको टाइप्स की बात की जा रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, सॉरी हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स। ये स्ट्रक्चर की बेस पे जो आपको टाइप्स अभी बताई जाएंगी, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन्स को दो मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली है ओपन चेन या जिन्हें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और दूसरी कैटेगरी क्लोज चेन की जिन्हें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ये पिछले चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हैं। ओपन चेन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो है दे आर नॉट डायरेक्टली जॉइंट टू ईच अदर।
ठीक है, पहली फर्स्ट और जो लास्ट कार्बन एटम है ये आपस में, फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम आपस में डायरेक्टली जॉइंट नहीं है, Right. आपस में जॉइंट नहीं है। ओपन चेन्स जो कार्बन की हैं ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं और ब्रांच्ड भी हो सकती हैं। ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन वाले भी हो सकते हैं। जैसे देखें ये स्ट्रेट चेन की एग्जांपल दी आपको एन ब्यूटेन, और ब्रांच्ड चेन में आपको एग्जांपल दी है आइसोब्यूटेन की। यानी ओपन चेन का पता चल गया कि पहली और आखिरी कार्बन जो होगी ना वो आपस में अटैच नहीं होंगे बल्कि फ्री होंगी वो। अब ये स्ट्रेट चेन हो सकते हैं या फिर ब्रांच्ड हो सकते हैं। सर जी, हाँ जी, और इस बात का क्या मतलब हुआ फर्स्ट और लास्ट कार्बन डायरेक्टली ज्वाइन नहीं होंगे? देखें ये आप ये एक एग्जांपल देखें इसकी, ये ब्यूटेन की एग्जांपल देखें। ब्यूटेन की इसकी कार्बन की नंबरिंग करें, ये 1 2 3 4, तो 1 नंबर वाली पहली है और 4 नंबर वाली जो है वो आखिरी कहलाती है। ठीक है, एक चेन में जब अटैच हैं तो जिस इस साइड से आपने चेन को स्टार्ट किया है वो जो पहली कार्बन आ रही है वो फर्स्ट कार्बन कहलाएगी, जो आखिरी आएगी उसको हम लास्ट कार्बन कहेंगे। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कार्बन जो है वो भी इधर फ्री है और लास्ट का, फर्स्ट और लास्ट आपस में तो नहीं ना मिली हुई, ये चीज आपको बताएगी। ये फर्स्ट और लास्ट आपस ओके में जॉइंट नहीं है, फ्री है, इस वजह से इनको ओपन चेन। सर नेक्स्ट हाँ जी, सर नेक्स्ट एग्जांपल में सर वो आप फर्स्ट और लास्ट होने फील किस में? नेक्स्ट एग्जांपल में फर्स्ट ये है, फर्स्ट ये है, लास्ट वो है, आपस में तो नहीं मिली है, ये तो ब्रांच है। ठीक है, ये वाली तो देखें ये तो ब्रांच साथ अटैच हुई है, फर्स्ट कार्बन तो ये है और लास्ट कार्बन जो है वो ये है, ये इनको हमने आपस में तो नहीं ना जोड़ा हुआ, तो इसलिए इनको कहते हैं ओपन सेकंड में से चेन। जुड़ी हुई। सेकंड बेटे वो तो ब्रांच है, सेकंड के साथ कोई भी ग्रुप अटैच किया आपने वो ब्रांच बनी है, वो इसका ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो फर्स्ट और लास्ट में आप ये भी याद रखें, फर्स्ट और लास्ट हमने किसको लेना है, हमने स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है। लॉन्गेस्ट चेन जो भी बनती हो ना उसमें हमने देखना है टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं, उसमें पहली और आखिरी कार्बन को लेना है। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 3 कार्बन वाली है, जबकि इस पहली एग्जांपल में लॉन्गेस्ट चेन जो है उसमें 4 कार्बन थे क्योंकि सारे स्ट्रेट चेन में थे। ये वाला जो ग्रुप है साइड वाला ये तो ब्रांच कंसिडर होगी, अब ये स्ट्रेट चेन में शामिल नहीं है, उसमें लॉन्गेस्ट चेन में शामिल नहीं है। हाँ जी, क्लियर है चीजें आपको? यस सर। नेक्स्ट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन के जो चारों वैलेंसीज हैं, ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स वो फुली सेटिस्फाइड होती हैं या सैचुरेटेड होती हैं किससे? सिंगल बॉन्ड्स के साथ, और किसके साथ? अदर कार्बन एटम्स के साथ और हाइड्रोजन एटम्स के साथ। कि जब हाइड्रोकार्बन की कार्बन की चारों वैलेंसीज अदर कार्बन एटम्स या हाइड्रोजन एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड्स के जरिए सेटिस्फाई हो रही हैं, पूरी हो रही हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी पूरे मॉलिक्यूल के अंदर आपको कहीं भी कोई डबल बॉन्ड नजर नहीं आएगा या ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आएगा, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, चाहे वो कार्बन एटम्स के आपस में बन रहे हैं या कार्बन एटम्स के हाइड्रोजन एटम्स के साथ बन रहे हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनको क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हुज़ैफा खलील, हुज़ैफा खलील, बरकात। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बरकात, आप ये बताएंगे कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं अभी मैंने बताया, इनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कितने हो सकते हैं? सर वो होते ही नहीं है, इसमें होते सारे ही नहीं सिंगल। है। एक्सीलेंट, इसमें इनमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, तभी तो इनको सैचुरेटेड कहते हैं। बताया कि अल्केन जो है
ये वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन एटम्स जो हैं दे आर कनेक्टेड थ्रू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। So there are no double or triple covalent bonds in alkanes. Alkanes में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्लियर हैं? Yes, sir. एग्जांपल्स आपको दी जा रही हैं। मीथेन CH4 जिसका फार्मूला है, इथेन C2H6। अब ये देखें मीथेन की स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो इसमें कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, चारों हाइड्रोजन एटम्स के साथ, चारों सिंगल हैं। यहाँ पे इथेन में देखें कार्बन के 1 बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपस में उनका बन रहा है, बाकी उनके 3 बॉन्ड हैं वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हाइड्रोजन एटम्स के साथ बने हैं, तो सारे सिंगल हैं। इसी तरह प्रोपेन है, ब्यूटेन है, तो सारे आप देख रहे हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। इसलिए ये एग्जांपल्स क्या शो कर रही हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। इनका जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का CnH2n+2 होता है, जिसमें अस्सलाम N जो वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, N जो है वो सर मेरी कार्बन इंटरनेट एटम्स का की ज़्यादा ना, मैं तादाद है। काम से जा रहा हूँ। N इसमें कार्बन एटम्स की तादाद है। N क्या है? कार्बन एटम्स की तादाद, जो कि अल्केन के एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होगी। कोई भी आपने अल्केन जो लिया है उसके एक मॉलिक्यूल में, अल्केन के एक मॉलिक्यूल में जितने कार्बन एटम्स हैं ये N उसको शो करता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दूसरी क्लास। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें 2 कार्बन एटम्स जो हैं वो आपस में लिंक्ड होंगे थ्रू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, 2 कार्बन एटम्स के दरमियान या तो डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड आता है उन्हें अल्कीन्स कहते हैं। डबल बॉन्ड आता है तो उन्हें अल्कीन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ये आपको इथीन की एग्जांपल दी गई है, ये प्रोपीन की एग्जांपल दी गई है, तो दोनों के अंदर आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n और इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है ये आपके सामने कि C2C जो है वो डबल बॉन्ड के जरिए लिंक्ड है आपस में। ठीक है, C2C डबल बॉन्ड के, और ये जो आप देख रहे हैं ना साइड्स पे, ये 2 बॉन्ड्स शो किए हुए हैं। आपने जब बॉन्डिंग शो करनी है तो ऐसे नहीं बॉन्ड ड्रा करने, अलग अलग लाइंस शो करनी है, लाइंस को जॉइन नहीं करना। फंक्शनल ग्रुप में लाइंस को यूं जॉइन करके शो किया जाता है, ये ग्रेटर देन और लेस देन ना समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में ऐसे शो कर सकते हैं, लेकिन जब एटम्स को अटैच करेंगे अदर हाइड्रोजन एटम या कार्बन एटम्स को, जैसा पीछे देख भी चुके हैं स्ट्रक्चर्स में, आपने इनको अलग अलग बॉन्ड्स को शो करना है। तो आपको अल्कीन्स की कैटेगरी पहले बताई, अब दूसरी कैटेगरी देखें कि अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, ठीक है, एटम्स के दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो उन्हें अल्काइंस कहेंगे। अगर कोई सी 2 कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है तो उन्हें अल्काइंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल इथाइन, प्रोपाइन, ये आपको एग्जांपल्स दी गई हैं अल्काइंस की। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n-2, कि कार्बन की जो तादाद होगी उसका डबल करके 2 उसमें से माइनस कर लेना है आपने, तो फिर हाइड्रोजन की तादाद आएगी। इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये है कि C2C ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और एक एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इनका जो है वो साइड्स पे बनेगा। हाँ जी, चीजें क्लियर हैं ये सबको? Yes, sir. हाँ जी, पूछें। सर जनरल सर ये फार्मूला कब जिनके जनरल एन फार्मूला की वैल्यू एन की वैल्यू जो है देखें, ये कार्बन एटम्स की तादाद है। अब ये डिपेंड करता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। आपने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली इसकी जो तादाद है 1 से लेकर 40 तक है। यस सर क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो आपने दूसरी कैटेगरी इनकी देखी थी, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें रिंग्स पाए जाते हैं,
क्लोज चेन कौन से हैं? जिनमें रिंग्स पाए जाते हैं कार्बन एटम्स के इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो इनको हम क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल आपको बेंजीन दी गई है, साइक्लोब्यूटेन है या साइक्लोहेक्सेन है, ये आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। आप ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक जो हैं इनको पढ़ भी चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर। तो ये होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, हाइड्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं। जो होमोसाइक्लिक हैं उनके अंदर आपने देखा था वो एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, बेंजीनाइड्स और नॉन बेंजीनाइड्स वगैरह ये चीज़ें आप पहले से भी जानते हैं। क्वेश्चंस देखें, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, व्हाई आर हाइड्रोकार्बन्स कंसीडर्ड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? आपको बता दिया गया क्योंकि अदर हाइड्रोकार्बन्स जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर considered to be derived from these hydrocarbons by replacing one or more hydrogen atoms of these compounds by other atoms. Next है कि डिफरेंस क्या है between straight and branch chain hydrocarbons? देखिए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स वो हैं जिनमें कार्बन एटम जो हैं वो इन स्ट्रेट चेन आपस में अटैच होते हैं, जबकि जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें स्ट्रेट चेन के साथ कोई ना कोई ग्रुप जो है एटम्स का वो अटैच होता है। जनरल फार्मूला सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का आपने पढ़ लिए हैं। सैचुरेटेड में क्या था? CnH2n +2 और अनसैचुरेटेड अल्कीन में था CnH2n और अल्काइंस के अंदर CnH2n -2। डिफाइन करने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, तो कोई ऐसा कोई वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स के दरमियान, दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। डबल बॉन्ड हो तो अल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइंस। अल्कीन्स में एथीन के एग्जांपल दे सकते हैं, अल्काइंस में इथाइन के एग्जांपल देते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरीज आपको शो की गई, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन क्या थी? स्ट्रेट चेन या ब्रांच, और आगे ये स्ट्रेट चेन हो या ब्रांच हो ये सैचुरेटेड भी हो सकती हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकती हैं। सैचुरेटेड जो है वो अल्केन्स कहलाती हैं और जो अनसैचुरेटेड हैं वो अल्कीन्स हो सकती हैं, डबल बॉन्ड हो तो, और अल्काइंस हो सकती हैं अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो। जो क्लोज चेन है वो साइक्लिक यानी एलिसाइक्लिक हो सकते हैं या फिर एरोमेटिक हो सकते हैं, बल्कि होमोसाइक्लिक हाइड्रोसाइक्लिक आपने ये पढ़ा हुआ है। अल्केन्स जो पहली कैटेगरी है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स हैं। इन कंपाउंड्स के अंदर सारे कार्बन एटम्स जो हैं वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स के जरिए आपस में जॉइंट होते हैं, यानी हर कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है। ये सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स आपने पढ़े हैं वही अल्केन्स हैं। तो ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, इनका नाम भी अगर देखें ना तो पैराफिन्स जो कहा गया, पैराफिन्स का मतलब क्या? लेस रिएक्टिव। ये होमोलोगस सीरीज कंपाउंड्स की है, इसमें सक्सेसिव मेंबर्स सीरीज के जो हैं वो डिफर करते हैं बाय CH2 ग्रुप। ये चीजें आपको से डिस्कस हो चुकी हैं पहले। CH2 ग्रुप के जरिए डिफर करते हैं, यानी फर्क होता है इनमें। एटॉमिक मास 14 का डिफरेंस होता है और इनकी सिमिलर स्ट्रक्चर्स होती हैं और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो तो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है ना, फंक्शनल ग्रुप वेरी करेगा तो प्रॉपर्टी चेंज होगी। फर्स्ट मेंबर सीरीज का मीथेन है, उसके बाद इथेन है, प्रोपेन आएगा, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन वगैरह। ये चीज़ें पिछले चैप्टर में उन्होंने हवाला भी दिया कि आप पढ़ चुके हैं। और डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रॉन्स का डॉट क्रॉस मॉडल ये शो किया गया है। कार्बन को मतलब डॉट से शो किया, इसके इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस के साथ। तो मीथेन, इथेन और प्रोपेन इन मॉलिक्यूल्स की ये क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर्स आपको शो की गई हैं। सोर्सेज क्या हैं अल्केन्स के? मेन सोर्स अल्केन्स का जो है वो पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। मीथेन तकरीबन 85% नेचुरल गैस में मौजूद होती है। जितने भी अल्केन्स हैं ये कमर्शियली हम हासिल करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम अल्केन्स को हासिल करते हैं। मार्श गैस को देखें, मार्श गैस कैसे बनती है? बाय बैक्टीरियल डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर, उसमें ज्यादातर मीथेन ही होती है। मार्श गैस में तकरीबन 93 से 96% तक मीथेन होती है, जो कि वेजिटेबल मैटर जो है उसकी डिके, बैक्टीरियल डिके, बैक्टीरिया के जरिए जो डिके है उससे बनती है, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये डिके होती है। फ्यूल गैसेस जो कि कोल गैस से मसल हासिल होती हैं उनमें अल्केन्स होती हैं कुछ अमाउंट्स में।
मीथेन जो है ये गोबर गैस में पाई जाती है, सीवेज गैस एंड बायोगैस, जो कि बनती कैसे हैं? बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। कैटल डंग ये मवेशियों का, जानवरों का गोबर वगैरह है। एक्सक्रीटा ये म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को कहते हैं। और प्लांट वेस्ट जो है उसकी डिके से बनता है, और ये बैक्टीरियल डिके होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सोर्सेस क्लियर हैं? ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, जो डिफरेंट फ्रैक्शंस का मिक्सचर होता है उसको उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस की बेस पे अलग-अलग करते हैं, और ये प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम के अंदर डिफरेंट फ्रैक्शंस जो हैं हम उनको अलग-अलग करते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस की बेस पे डिस्टिलेशन टावर के अंदर। सर हाँ जी। अल्केन्स दोबारा समझा दें। अल्केन्स, Yes, बट sir. अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये पीछे जो डिस्कस होते आ रहे हैं ये वही अल्केन्स हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स क्या हैं? Saturated carbon. सैचुरेटेड Carbon. हाइड्रोकार्बन्स, CnH2n+2 जिनका फार्मूला है, जिनमें सारे बॉन्ड कार्बन के जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। सर ये कल पढ़ा देगा, 1 मिनट रह गया। बेटे जितना पढ़ा गया उतना ही पढ़ेंगे, टाइम के अंदर ही पढ़ेंगे। अल्केन्स की प्रिपरेशन को देख लें। अल्केन्स जो है ये होमोलोगस सीरीज कंपाउंड्स की या पढ़ चुके हैं। इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। प्रिपरेशन के तरीके ज्यादा हैं, लेकिन आपको 2 तरीके बताए जाएंगे। पहला तरीका है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स और अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन क्या है? एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन अल्कीन्स और अल्काइंस। देखिए उनमें डबल बॉन्ड होता है, जब आप हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है अल्कीन्स का। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस का जो है हाइड्रोजन के एडिशन से खत्म हो जाता है। इसके रिएक्शन में निकल जो है वो कैटालिस्ट यूज होता है, और टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। लेकिन अगर आप कैटालिस्ट निकल के बजाय प्लेटिनम या पलाडियम यूज करें तो आप रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे भी करवा सकते हैं। मसलन देखें इथीन के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, निकल की प्रेजेंस में 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इथेन बना है। हाँ जी, इसी तरह एसिटाइलिन जो है इथाइन, उसके साथ हाइड्रोजन की एडिशन हुई है इन्हीं कंडीशंस में, तो पहले इथीन बनी है, दोबारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दूसरा ऐड हुआ तो इथेन बन गया। अब ये इथेन सैचुरेटेड है यानी अल्केन है। ये पहला मेथड था हाइड्रोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा तरीका है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन क्या? एटॉमिक हाइड्रोजन। जिंक और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है यानी एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन नेसेंट फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। जैसे वो बनती है तो अल्काइल हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन होगा। जो अल्काइल जो हैलोजन एटम होगा वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन का हैलाइड बना देगा। मसलन HBr यहाँ पे बन गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन का दूसरा एटम, वो इस अल्काइल ग्रुप के साथ मिलकर अल्केन बना देता है। जैसे मिथाइल ब्रोमाइड था, जैसे मीथेन बना है और HBr। इस तरह इथाइल ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन की एडिशन हुई है इसमें, ये रिडक्शन हुई है इसकी हाइड्रोजन के साथ, तो इथेन बना है और HBr। हाँ जी, जहाँ तक कि हम पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं। ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन है जो अभी आप देख रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसमें अल्काइल ग्रुप जो हैलोजन एटम्स जो हैं वो रिप्लेस